फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हमारी दुनिया में इंसान और जादूगर एक साथ रहा करते थे, लेकिन एक दिन जादूगरों ने इंसानों से जंग छेड़ दी, जिसकी वजह से इंसान बहुत ही आसानी से मारे जाने लगे। जादूगरों के राजा ने जब सभी इंसानी राजाओं को हरा दिया तो उसका सामना किंग ग्योथर नाम के एक राजा से हुआ। किंग ग्योथर के पास एक्सकैलिबर नाम की एक जादुई तलवार थी, जिसकी मदद से उन्होंने राजा को बहुत ही आसानी से हरा दिया और जादूगरों के हारते ही दुनिया में एक बार फिर से शांति कायम हो गई। हालांकि इस वजह से किंग ग्योथर की सेना बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी थी और अब तक उनके बहुत से सैनिक भी मारे जा चुके थे। इस मौके का फायदा उठाकर किंग ग्योथर का भाई अपनी सेना लेकर वहां आ जाता है। दरअसल कैसे भी करके अपने भाई का राजा हड़पना चाहता था ताकि वो खुद उसकी जगह राजा बन सके, पर उसे अच्छे से पता था कि जब तक उसके भाई यानी कि किंग ग्योथर के पास जादुई तलवार है तब तक वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए विटिजन शैतान से एक डील करता है। उस डील के चलते विटिजन अपनी पत्नी की हत्या करके उसे शैतान की बलि चढ़ा देता है। ये करते ही वो खुद एक शैतान में बदल जाता है, जिसके पास इतनी शक्तियां थी कि वो किंग ग्योथर को आसानी से हरा सकता था। लेकिन ग्योथर को इस बात का पहले ही पता चल चुका था कि उसका भाई एक शैतान में बदलकर उसे मारने आ रहा है। इस पर अपनी पत्नी और को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उनका सामना हो जाता है, जो एक ही वार में उसकी पत्नी को जान से मारने के बाद उसके बेटे को भी मारना चाहता था। पर उसके ऐसा कर पाने से पहले ही किंग ग्योथर अपने बेटे को एक नाव में बिठाकर दूर भेज देते हैं, जिसके बाद वो अपनी तलवार लेकर उससे लड़ने लगते हैं। उसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हमें कुछ सालों बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ हम ये जान पाते हैं कि किंग ग्योथर को मार दिया गया था, मगर उनका बेटा अब भी जिंदा होता है, क्योंकि वो नदी में बहते हुए लंदन सिटी की कुछ महिलाओं को मिल गया, जिन्होंने उसे हाउस में भेज दिया। दूसरी तरफ विटिजन ने अपने भाई को मारने के बाद खुद को नया राजा बना लिया था और उस राजे के लोग उससे बहुत ज्यादा डरा करते थे, क्योंकि विटिजन एक बुरा राजा था। वही उसने सब टावर का रिकंस्ट्रक्शन भी शुरू करवा दिया होता है, जिसकी मदद से जादूगरों के राजा को शक्तियां मिला करती थी। इसका मतलब साफ है कि अगर ये टावर बनके तैयार हो गया तो जादूगरों को उनकी वापस मिल जाएगी, और ऐसा होते ही इंसानों और जादूगरों के बीच फिर से शुरू हो सकता है। लेकिन उसको इस बात का डर नहीं होता कि इंसानों और जादूगरों में दोबारा से जंग शुरू हो सकती है, क्योंकि वो खुद भी जादूगरों के साथ काफी सालों तक रहा था, इसलिए उसे भी छोटा मोटा जादू करना आता था। इस टावर को दोबारा बनवाकर उसकी जादू शक्तियों को हासिल करके दुनिया का सबसे इंसान बनने का सपना देख रहा होता है। इधर लंदन सिटी में ग्योथर का बेटा, जो बचपन से ही गलत संगत में फंस गया था, वो छोटी मोटी चोरियां करके अपना गुजारा किया करता था, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं इंसानियत बाकी होती है, इसलिए वो चोरी के पैसों से गरीबों की मदद भी किया करता था। इसी तरह 20 साल बीत जाते हैं और अब वो बड़ा हो चुका था, जबकि दूसरी तरफ टावर भी ऑलमोस्ट बनने ही वाला था। उस टावर के बनने के चक्कर में उनके राज की एक नदी सूख जाती है। नदी का पानी सूखते ही सैनिकों को पत्थर की एक मूर्ति मिलती है, जिसमें तलवार खड़ी हुई थी। यही वो सभी उस तलवार को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी इस तलवार को नहीं निकाल पाता। यहाँ तक के अभी नहीं तब के आदेश पर आसपास के गांव और शहरों के लोगों को वहाँ बुलाया जाता है, ताकि वो लोग भी इस तलवार को निकालने की कोशिश करें, लेकिन अब तक कोई भी इस तलवार को निकालने में सफल नहीं हो पाया था। फिर एक दिन के सैनिकों से बहस हो जाती है, इसलिए वो बाकी अपराधियों के साथ पकड़कर उसे अपने राज्य ले आते हैं। तलवार का ऑर्डर दिया जाता है। अब जैसे ही उस तलवार को टच करता है, वैसे ही उसे कुछ विजन नजर आने लगे थे। साथ ही साथ उसे अजीब सी शक्ति का एहसास भी हो रहा था, लेकिन उस सब के बावजूद वो इस तलवार को खींचकर पत्थर से बाहर निकाल लेता है। ये देख के सभी हैरान रह जाते हैं और उनको भी समझ आ जाता है कि आर्थर ही किंग का बेटा है, क्योंकि वो तलवार कोई आम तलवार नहीं बल्कि एक्सकैलिबर तलवार होती है, जिसे पिछले जादूगरों के राजा को हराया था। हालांकि शक्तियों के कारण आर्थर बेहोश हो जाता है और उसके साथ के लोगों को भी पता चल जाता है कि आर्थर ग्योथर का बेटा है। अब उससे पहले राज्य के लोग उसके खिलाफ बगावत कर पाते, वो आर्थर को जेल में डलवा देते हैं, लेकिन उसके बाद भी राज्य के लोग बगावत कर देते हैं, क्योंकि उनका असली राजा यानी उसका बेटा वापस आ चुका था। राज्य का बेटा जेल में उसे मिलने जाता है, जहां वो आर्थर से कहता है
कि मैं कल तुम्हें सबके सामने इस तलवार को उठाने के लिए कहूँगा, लेकिन तुम इस तलवार को उठाओगे। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं जेल में कैद तुम्हारे बाकी साथियों को जान से मरवा दूंगा। फिर अगले दिन से कहा जाता है कि वो इस तलवार को उठाकर उसकी शक्तियों का प्रयोग करे, लेकिन आर्थर ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसे अपने दोस्तों को बचाना था। इस पर विटीजन अपने राज के लोगों से कहता है कि आर्थर एक बहरूपिया है और ऐसा कह के वो उसे मौत की सजा सुना देता है। अब इससे पहले कि आर्थर को मौत की सजा दी जाती, मैग नाम की एक जादूगरनी जिसके अंदर जानवरों को कंट्रोल करने की शक्तियां होती हैं, वो काफी सारे जानवरों को कंट्रोल करके सैनिकों पर हमला करवा देती है। तभी वहाँ के सबसे वफादार आदमी आकर जान बचा लेते हैं। वो सभी को बचाकर अपने इलाके में ले जाते हैं, जहाँ एक बार फिर इस तलवार को उठाता है, लेकिन ऐसा करने से वो दोबारा से बेहोश हो जाता है। यहाँ पर सभी लोगों ने अपना राजा मान लिया होता है, लेकिन आर्थर को इस बात पर विश्वास ही नहीं होता कि वो उनका राजा है। तब मैग इस तलवार पर अपनी जादू शक्तियों का प्रयोग करके ये पता कर लेती है आर्थर के साथ बचपन में क्या हुआ था, और उसे ये भी पता चल जाता है कि आर्थर अपनी पुरानी यादें भूल चुका है। वो उसकी यादें वापस लाने के लिए ये फैसला करती है कि वो उसे डॉकलैंड में भेजेगी, जहाँ जाकर आर्थर को सब याद आ जाएगा। डॉकलैंड की ओर जाते हुए देखते हैं, जहाँ उसका सामना बहुत सारे मैजिकल क्रिएचर्स और सांपों से होता है, जिन्हें वो एक एक करके मारते हुए आखिर उस टावर तक पहुंच जाता है, जहां जाने के लिए मैग ने उसे कहा था। वहां पहुंचते ही उसकी एक्सकैलिबर तलवार चमकने लगती है और उस तलवार के चमकते ही आर्थर को सब कुछ याद आ जाता है। अब हमें आर्थर के फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उस दिन आर्थर के बीच हुई फाइट पे भारी पड़ रहा था, लेकिन उसने अपनी तलवार को हवा में उछालकर खुद उसके नीचे आ गया, जिससे वो तलवार की पीठ में जा लगी और वो पत्थर की मूर्ति में बदलकर पानी में जा गिरा। दरअसल उस तलवार की शक्तियों से खुद को पत्थर में इसलिए बदला ताकि वो तलवार विटीजन को ना मिल सके। वो इस पूरी घटना को छोटा आर्थर एक नाव में बैठकर देख रहा था। उसी के साथ आर्थर का फ्लैशबैक खत्म है और हम प्रेजेंट टाइमलाइन में आर्थर के हाथों में इस तलवार को देखते हैं। अब नेक्स्ट सीन में मैग और आर्थर जब वापस आ रहे होते हैं तो मैग आर्थर से बताती है कि जादूगर और इंसान हमेशा से साथ रहा करते थे। तुम्हारे चचा के भाई यानी उस जादूगर के राजा को इंसानों के खिलाफ भड़काना शुरू करवा दिया, क्योंकि वो विटीजन खुद अपने भाई की जगह राजा बन सके। तब जादूगरों के राजा ने उस टावर की शक्तियों को इनलॉक करके इंसानों के खिलाफ सब यूथ को जीत लिया, लेकिन आखिर में किंग यूथर ने उसको हरा के उसके डार्क टावर को ही गिरा दिया, क्योंकि उसकी काली शक्तियां उसी डार्क टावर से आती थी। किंग यूथर इतने पर ही नहीं रुका, बल्कि उसने अपनी तलवार को अपने खून से जोड़ दिया, यानी अब वो तलवार उसके ही लो कंट्रोल कर पाएंगे, जैसे के बाद ही उस तलवार को इस्तेमाल कर पाएगा। और उसके बाद का बेटा महक आगे बताती है कि विटीजन इस टावर ओवर को और भी ज्यादा ऊंचा करवा रहा है, और वो टावर जितना ऊंचा होगा विटीजन की शक्तियां भी उतनी ही बढ़ती जाएंगी, इसलिए हमें इसको रोकना होगा। इसके बाद हमें एक्सक्लेवर तलवार से भी नहीं रोका जा सकता, जिसके बाद और उसके साथ ही ब्रिटेन देश के एक पावरफुल फैमिली के लोगों से मिलते हैं, जिनके पास बहुत सारे पैसे, हथियार और एक मजबूत आर्मी भी थी। यहाँ उन्हें समझाया जाता है कि वो राजा बनने के हैं, क्योंकि वो उसका बेटा है जो इस राज का असली वारिस है। ये सुन के वो परिवार भी उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, और अब उनका सबसे पहला मिशन टावर को कंप्लीट होने से रोकना है, जिसके लिए वो लोग एक दूसरे को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि उसी शिप में वो बनाने का रॉ मटेरियल ले जाया जा रहा था। वो लोग इतने पर ही नहीं रुकते, बल्कि वो लोग विटीजन के कैस्टल में भी आग लगाने के बाद विटीजन को मारने की प्लानिंग में लग जाते हैं, लेकिन विटीजन को उनके प्लान का पता चल जाता है, इसलिए वो अपना एक बहरूपिया तैयार करता है, जिससे उसका एक साथी तीर जलाकर जान से मार देता है। जिसके बाद वो लोग मैग को भी पकड़ लेते हैं। आर्थर अपने साथियों को मुसीबत में फंसा देखकर अपनी एक्सक्लेवर तलवार को उठा लेता है, और फिर वो उसके एक ही वार से उन सभी सैनिकों को मार गिराता है। जिसके बाद आर्थर अपने बाकी साथियों को एक नाव से लेकर दूर चला जाता है। वो आगे जाकर अपनी तलवार को नदी में फेंक देता है, क्योंकि इस तलवार से हुई तबाही ने उसको बहुत सैड कर दिया था। तभी नदी में आर्थर की तलवार को पकड़कर आर्थर को भी नदी में खींच लेती है। यहाँ वो आर्थर को बेहोश करके विजन दिखाती है, और वो ये देखता है कि हर तरफ तबाही का मंजर है। इस विजन को दिखाने के बाद उसे कहती है कि अगर तुमने इसको नहीं हराया तो भोशिशा की दुनिया का यही हाल होगा, इसलिए तुम एक सच्चे वॉरियर की तरह युद्ध करो और उसे हराकर दुनिया में शांति कायम करो। ये सुन के दोबारा से आर्थर अपनी तलवार उठाकर जंगल की तरफ जाता है, जहाँ उसके साथी बताते हैं कि राज्य की जनता
अब भी तुम्हें ही अपना राजा मानती है। यानी अब उनके राज में फिर से शांति लौट आई है। इस कहानी के लास्ट सीन में हमें दिखाया है उस राजी कार पे राजा बना दिया है, और उसी के साथ ये कहानी यही एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।